किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम इंसानों के दिमाग में दो घोड़े हमेशा दौड़ते हैं, पहला पॉजिटिव वाला और दूसरा नेगेटिव वाला, और आखिर में वही घोड़ा जीतता है जिसे खुराक सबसे अच्छी दी जाती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आज आपके लिए फिर लाया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। एक लड़का जो अपने घर के बाहर बैठकर छाती पीट पीट कर रो रहा था, अपने भाग्य को कोस रहा था। तभी एक विद्वान वहां से निकल रहे थे। उन्होंने उस लड़के को देखा तो उसके पास गए और जाकर बोले कि तुम जो ऐसे छाती पीट पीट कर रो रहे हो ना, भाग्य को कोस रहे हो, इसलिए ही तुमसे नाराज होकर तुम्हारा भाग्य दूर चला गया है। अब जाओ उसको ढूंढ कर लाओ और वो ही तुम्हारी जिंदगी में खुशियां वापस लाएगा। लड़का हंसने लगा और बोला, क्या पागलों जैसी बात है। लेकिन जब रात में वो सोया तो उसे सपना आया कि एक भाग्य जैसा आदमी एक ऊंचे पहाड़ की चोटी से उसकी छाती पर कूद गया और उसकी छाती पीटने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कि वो दिन में कर रहा था। घबरा कर उसकी नींद खुल गई और एक बात समझ आ गई कि भाग्य तो है जो पहाड़ की चोटी पर रहता है। अब वो उस भाग्य को ढूंढने के लिए उस चोटी पर जाने की तैयारी करने लगा। उसने ठान लिया कि मैं भाग्य को वापस लेकर ही लौटूंगा। यात्रा पर निकल गया। जब निकला तो सबसे पहले उसे एक छोटी पहाड़ी दिखाई दी जहां पर एक शेर बैठा था। उस शेर से डरता हुआ बचता बचाता हुआ दूर से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही शेर की नजर पड़ी उसने एकदम आवाज देकर उसे बुलाया कि किधर जा रहे हो, इधर आओ, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा, मैं बीमार हूं और बहुत सालों से परेशान हूं। कहाँ जा रहे हो? लड़के ने बताया कि वह पहाड़ की चोटी पर जा रहा है जहां उसका भाग्य रहता है, उसे लेकर आऊंगा ताकि मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएं। तो शेर ने कहा कि जब जा ही रहे हो तो तुम्हें तुम्हारा अगर भाग्य मिल जाए तो उससे मेरे सवाल का भी जवाब लेकर आना। तो शेर ने कहा कि मेरी इस बीमारी का इलाज पूछ कर आओ, तुम्हें तुम्हारा मन चाहा इनाम मिल जाएगा। लड़के ने कहा ठीक है और वो वहां से आगे बढ़ गया। तो देखता क्या है कि आगे झरने के पास एक फलों का बहुत बड़ा बगीचा है। अब काफी टाइम हो गया था उसको चलते चलते, तो भूख लग रही थी। तो वहां से उसने फल तोड़ा और खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने खाया एकदम से उसको इतने कड़वा फील हुआ कि वो एकदम वो फल जो है खाया था उसने थूक दिया। इतने में ही उधर से फलों का मालिक आ गया, बगीचे का मालिक, और वो कहता है कि इस वाले बाग में जितने भी फल हैं वो सारे कड़वे हैं, मैं खुद परेशान हूँ, वैसे आप जा कहाँ रहे हो? तो लड़का बताता है कि मैं ऐसे ऐसे पहाड़ी की चोटी पर जा रहा हूँ, मेरा भाग्य वहां रहता है। उसने पूरी कहानी उसको बताई। तो फल के बगीचे का मालिक कहता है कि काम करो, तुम जब अपने भाग्य से मिलोगे तो मेरे बगीचे के बारे में भी पूछना कि मेरे बगीचे के फल जो हैं कैसे मीठे हो सकते हैं, और मेरे सवाल का जवाब लेकर अगर तुम आओगे तो बदले में तुम्हें मैं इनाम दूंगा। लड़का कहता है ठीक है, और वहां से भी आगे चल देता है। अब उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला होता है कि एक सामने उसको बड़ा सुंदर सा महल दिखाई देता है। सोचता है थोड़ा आराम कर लेता हूँ फिर पहुंच जाऊंगा। अब सुंदर महल में जाता है तो वहां एक सुंदर राजकुमारी होती है। वो सुंदर राजकुमारी को देखते ही स्तब्ध रह जाता है। वो राजकुमारी बड़ी परेशान थी। लड़के से बोली कि मैं बहुत दुखी हूँ, इतना बड़ा महल है, इतना पैसा है, लेकिन फिर भी मैं पूरा दिन उदास रहती हूँ, निराश रहती हूँ, जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो? लड़का उसको भी वो पूरी कहानी बता देता है। तो राजकुमारी कहती है कि ठीक है, एक काम करो, जब तुम अपने भाग्य से मिलोगे तो उससे पूछना कि मेरी जिंदगी में खुशियाँ कैसे लौटेंगी, और अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया तो तुम्हें मैं खुश होकर एक इनाम दूंगी जो तुम्हारे बहुत फायदे का होगा। लड़का उसकी भी बात सुनता है और वहां से चला जाता है और पहुंचता है उस पहाड़ की चोटी पर, और देखता क्या है कि वहां वाकई एक आदमी था जो एकदम भाग्य जैसा दिखता था उसको, जो उसने सपने में देखा था। कहता है कि महाराज मेरे साथ चलो, मेरी जिंदगी में खुशियां चली गई हैं, पैसा चला गया है, कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, प्लीज मेरे साथ आ जाओ। और वो बाकी जो तीनों लोगों के सवाल थे वो भी उनसे एक एक करके पूछ लेता है, उनका जवाब लेता है और भाग्य को बोलता है कि आप मेरे साथ चलो। तो भाग्य बोलता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ, लेकिन तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। लड़का कहता है चलो यह भी ठीक है, आप आ जरूर जाना लेकिन। और लड़का वहां से वापस चल देता है। सबसे पहले उस महल में जाता है, उस लड़की के सवाल का जवाब देता है, फिर उसके बाद वो बगीचे के मालिक के पास जाता है, उसका भी जवाब देता है। आखिर में वो उस शेर के पास जाता है। शेर पूछता है और कैसा रहा तुम्हारा सफर? लड़का बताता है कि तुम्हारे अलावा दो और लोग मिले थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि उनके सवालों के जवाब लेकर आने हैं। उनके सवालों के जवाब मैंने उन्हें दे दिए और भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो शेर कहता है कि उनके क्या सवाल थे, क्या जवाब दिए तुमने? तो कहता है कि राजकुमारी थी, उन्होंने पूछा था कि भाई कैसे मैं इतना सब कुछ है मेरे पास फिर भी दुखी रहती हूँ, तो कैसे खुशियाँ आएंगी मेरी ज़िंदगी में? तो मैंने उनको बता दिया कि भाई आप किसी भी एक अच्छे से लड़के से शादी कर लो तो आपकी ज़िंदगी में खुशी आ जाएंगी। शेर ने पूछा तो उस लड़की ने फिर तुम्हें इनाम दिया होगा? लड़का बोला कि हाँ, उसने इनाम के तौर पर मुझसे शादी प्रपोज कर दी और कहने लगी कि इनाम में ये महल भी तुम्हारा हो जाएगा, हम लोग आराम से रहेंगे। तो शेर ने कहा फिर तुमने क्या किया? मैं छोड़कर आ गया। दूसरा सवाल बगीचे के मालिक का था। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई कैसे मेरे फल मीठे होंगे, तो मैंने उनको बताया कि मुझे पता चला है कि आपके बगीचे के पास एक जहाँ से पानी आता है
वहां पर सोना दबा हुआ है, तो वो सोने की वजह से सारा कड़वाहट पानी का जो है वो फलों में चला जाता है। तो आप वहां से सोना अगर निकाल दोगे तो आपके सारे फ्रूट्स जो हैं, जो फल हैं, वो एकदम ठीक हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे। तो शेर ने कहा कि तो बढ़िया है। तो फिर उन्होंने क्या नाम दिया? बोले कि इनाम के तौर पे वो मुझे वहां से बोल रहे थे कि थोड़ी देर रुको, मैं यहाँ से सारा सोना निकाल देता हूँ, तुम्हें दे दूंगा। तो तुमने क्या किया? शेर ने पूछा। बोला कुछ नहीं, मैंने बोल दिया कि मुझे सोने का क्या करना है, मेरे साथ तो मेरा पीछे भाग्य आ रहा है, मैं छोड़ के वापस आ गया। शेर ने पूछा फिर मेरे सवाल का जवाब मिला तुम्हें? लड़के ने कहा हाँ, आपके सवाल का जवाब मिला कि आपकी बीमारी तब ठीक होगी जब आप दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति का सर खा लेंगे। और इतना कहना था, आप देखा न ताब, शेर ने एक पंजा मारा और उस लड़के की खोपड़ी फोड़ दी और खाते खाते बोला, बेटा तुझसे मूर्ख दुनिया में कहाँ मिलेगा जो भाग्य के भरोसे बैठा हुआ है, इतना सब कुछ मिलने के बावजूद। ये एक छोटी सी मजेदार कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाग्य मेरे पीछे आ रहा होगा, मुझे फॉलो कर रहा होगा, और ये सोचे बैठे हैं कि सब अपने आप हो जाएगा भाग्य के भरोसे। ऐसा नहीं होता है। भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। यह जो जीवन की यात्रा है, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपके सामने हैं, लेकिन आप उनको अगर इग्नोर करते चले जाएंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, कर्म करना होगा। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। अपना जो भाग्य है वो खुद बनाइए, कर्मों से बनाइए। ये एक छोटी सी कहानी हमें यही मैसेज देती है। एक बार फिर से आपसे कहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप मेहनत करते चलिए, अपनी फैमिली को प्यार करते चलिए और कुछ ऐसा करिए जिसमें दुनिया आपको सलाम करे।